ऊपर वाला छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन हमारे यहाँ खाली बगल में दबा के बैठा है। सोचा था बहू लाऊंगी, जेवर लाएगी, सामान लाएगी, मेरे काम में मदद करेगी, मेरा हाथ बटाएगी, मेरा जीवन एकदम बदली हो जाएगा। लेकिन कहाँ, हमारा शो होने से पहले टॉप हो गया। मेरी जिंदगी जैसे जल गई। सुलोचना, ये 50,000 रुपए हैं। सतीश के साथ शादी की बात तय हुई थी तो मैंने एक एफडी तोड़वाई थी। सोचा था शादी के खर्चे के काम आएंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तब काम नहीं आया, अब तो काम आएंगे। लो। अरे इतना क्या सोच रही हो? आई इसको बताओ ना, इस साड़ी की ड्रेस मैं सिलवाने वाली थी, अब ये कह रही है इसे सिलवानी है। आई तुम इसे कोई और साड़ी दे दो प्लीज। हाँ मैं अभी दो, नहीं तो ये मुझे तंग करती रहेगी। जाओ जल्दी आई। दे। ये तो बच्चों की कुंडलियां हैं। ताई ये कलर कैसा लग रहा है? बाबा मैं पहनने वाली हूँ ताई, अब ये कह रही है इसे पहननी है। पहले मैंने प्लीज बोला मैं था। ड्रेस, एक मिनट आई आ गई। आई साड़ी कहाँ पे तुमने? 1 मिनट, ये शादी नहीं हो सकती। सुलोचना, मैंने अभी उन लोगों को फोन करके बता दिया। तुमने शादी की और वो भी इस तरह फोन पर? लेकिन क्यों? क्योंकि इन दोनों की कुंडलियां नहीं मिल रही। वो लड़के का मानव का मंगल भारी है। क्या कहा? मंगल भारी है? और इतनी सी बात के लिए? सुलोचना, तुम पागल हो गई हो? इतनी सी बात के लिए तुम इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रही हो? लड़का अच्छा हो या बुरा, मुझे कोई रिस्क नहीं लेनी है बस। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि शादी के बाद कोई हादसा हो। अगर ये बीमार हो गई तो ये मंगल का मामला है, इसलिए मैंने सीधा मना ही कर दी। लेकिन एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। ऐसा कौन सा बड़ा दोष था उसमें कुंडली की? दोष बड़ा हो या छोटा, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कुंडली मिलेगी तभी शादी होगी, वरना वरना क्या सुलोचना? जिंदगी भर अपने बेटी को घर में बिठा के रखोगी? सुलोचना, तुम ही चाहती थी ना कि अर्चना के लिए एक पढ़ा लिखा और बड़े घर का लड़का मिले। मानो में वो सब कुछ है, कम से कम अर्चना के बारे में एक बार तो सोचा होता तुमने। सतीश के रिश्ते को लेकर कितना कुछ सहा है उसने। अब इतने दिनों के बाद उसकी जिंदगी में खुशी आ रही थी तो सोचना, बड़ी मुश्किलों के बाद ये अच्छा लड़का मिला है हमें। सिर्फ लड़का अच्छा होने से क्या होता है? कुंडली नहीं मिल रही है और यही सबसे बड़ा दोष है। हद हो गई सुलोचना, तुम्हारी ये जिद अर्जू की जिंदगी को तबाह कर देगी। मैंने कह दिया ना कि ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, बस। नहीं सुलोचना, नहीं। अर्चना तो ये सब कुछ चुपचाप सह लेगी, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। ये शादी किसी भी हालत। आई, अगर आपको इस बात से इतना ही डर लग रहा है तो हम अष्टविनायक मंदिर के पुजारी जी के पास जाकर इस बात का कोई ना कोई उपाय निकलवा लेंगे। आई, आप एक बात बताओ, जब मेरी और मंजू की शादी हुई थी तब हमने कुंडलियां कहाँ मिलाई थी? कुछ बुरा हुआ? नहीं। और आई, उसके बाद भी अगर आपको तसल्ली नहीं होती है तो हम अपनी कुलदेवी के मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद ले आएंगे। आप तो जानती हैं उनके आशीर्वाद से सारी की सारी बलाएं टल जाती हैं। आई, मानव एक बहुत अच्छा लड़का है, अर्चना के लिए बिल्कुल सही है, वो अर्चना को बहुत खुश रखेगा और हमें ये शादी किसी भी तरह से करानी है। नहीं विनोद, मैंने फैसला कर लिया है।
कि जब तक 36 गुण नहीं मिलते मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगी। और मुझे कोई लालच नहीं है उसकी अच्छाई से, उसकी डिग्रियों से, उसकी अमीरी से। ऐसे लालच में आकर मैं अपनी बेटी की जिंदगी नरक में नहीं डाल सकती। हम थोड़ी सी राह देखेंगे, हमें लड़का मिलेगा। हाँ हाँ मिलेगा, इससे भी अच्छा लड़का मिलेगा, लेकिन तुम हो कि उसमें भी कोई तुम ऐप ढूंढ लोगी। आई, कब मिलाई तुमने कुंडली? वो तो मैं पंडित जी को दिखाकर। कैसे आई? पंडित जी को तुमने कुंडली कैसे दिखाई, जबकि वो तुम्हारे पास है ही नहीं? ये रही मेरी कुंडली। तुम्ही ने दी थी ना मुझे इसे संभालने के लिए। किसी लड़के के साथ जोड़नी थी तुम्हें मेरी पत्रिका। बाकी सबकी कुंडलियां तुम्हारे पास है, लेकिन मेरी कुंडली आई। क्या हुआ? उस लड़के ने भी मना कर दिया? हाँ अर्जु, इस लड़के ने भी रिश्ते के लिए मना कर दिया। मुझे तो लगा था कि कुंडली मेरे पास है तो क्या आई? सबकी नजर में खुद बुरी बन गई कि अर्जु पे कोई दोष ना लगे कि उसे इस बार भी लड़के वालों ने रिजेक्ट कर दिया, है ना? आई, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी दी गई कुंडली आज ऐसे काम आएगी। मुझे नहीं मालूम था। सुलोचना मुझे माफ कर दो। गुस्से में आकर न जाने मैंने क्या कुछ कहा तुमसे। ये भी नहीं सोचा कि तुम अर्जु के बारे में। आई, तो दिल छोटा मत कर। माँ बाप जन्म देते हैं, नसीब नहीं, और ये मेरा नसीब है। इसमें तेरा या किसी और का कोई दोष नहीं है। तू चुप हो जा, मैं ठीक हूँ। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।